गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं क्या कहना चाहिए था उसको। बस बेटा माफ कर दो मुझे। नहीं मामू प्लीज, आप इस तरह बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करें। देखिए आप बस साथ खैरियत से फलक की शादी करें और चांद के लिए जो फैसला सही है वो लें। लेकिन मामू प्लीज मुझे इस सब से बहुत दूर रखें। मैं बेजार हो गई हूँ मामू, मैं थक गई हूँ। बेटा देखो, मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करूँ। पता नहीं क्या बीच में हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना। अम्मू मैं थक गई हूँ। मेरा बच्चा प्लीज माफ कर दो। हाँ, शादी की तैयारियां तो पूरे जोरों शोर से चल रही हैं। और तुम्हें पता है हमारी शादी पे एक और कारनामा भी अंजाम होना है। बिग बी की दुल्हन ढूंढनी है ना। अब पता है तीनों के तीनों लड़के इतनी नकम्मी हैं और तीनों के दावे हैं कि हम इस घर की बहू बनेंगे। वो देखा नहीं आ गई हैं। बुरी बात फलक, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है। जी अभी तक आप मिले नहीं है ना बेबी, नगीना और हीर से। जब आप मिलेंगे ना तब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? अच्छा खैर छोड़ो उन्हें, ये मसला वैसे भी तुम्हारी अम्मा देख रही है, उन्हें डील करने दो। तुम अपनी सुनाओ, मुझे क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारी शादी के लिए, पता है तुम्हें? या वेल इवन आई एम वेरी एक्साइटेड भाई। तैयारियां कैसी चल रही है शादी की? तैयारियां बस समझो शुरू हो गई हैं। वैसे भी हम लड़के वाले हैं, हमारी तैयारियों में तुम्हारी तैयारियों में फर्क तो होगा ही ना। हाँ ये भी है। तुम्हें पता है हम डेली मार्केट जाते हैं। जब सितारा फ्री होती है उसको ले जाती हूँ, जब बिग बी नजर आता है उनका हाथ पकड़ के ले जाती हूँ मार्केट। इतने काम होते हैं। अच्छा यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं ये सोच रहा था कि व्हाई डोंट वी कंटिन्यू आवर शॉपिंग जब मैं वहाँ पे आ जाऊँ और हम लोग साथ जाएं। जी जनाब, आप आ जाएं। आपके लिए बहुत सारे काम रखे हुए हैं, फिक्र मत करें। फिलहाल के लिए तुम्हें पता है अम्मी ने मुझे कुछ काम बोले थे करने को, मैंने बोला नहीं, मैं जब रोशन आएगा उसके साथ ही जाके करूंगी। दैट्स ग्रेट देन। अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि तुम कब आ रहे हो? प्लानिंग कर लो आने की यार, तुम्हारी वजह से ना बहुत सारे काम रुके हुए मेरे। हाँ बस यार यहाँ के काम वगैरह निपटाता हूँ और फिर एज सून एज आई गेट फ्री तो फिर वहाँ पे आते हैं। यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके बाय। ऑलराइट बाय बाय। फोन तो था। कहाँ है तोतरा? बे फोन तो था। आ गया ना टाइम पे। मेरी चीज इधर है। चल भाई पहले तू मेरी चीज मेरे हाथ में थमा। ये ले। अबे पौधा ले मरवाए दाता, घर जाते थोलियो। अच्छा चल ठीक है फिर। किधर? मेरा तय तो दे दादा, और उधार की बात मत करियो। बाबा को मैं सारा तय दे गया हूँ, तू मुझे दे दे वो ऐसे। अबे मर क्यों रहा है? ये ले पकड़। मरेगी तो वो तुझ पे मेरी जान। सच्ची? 100%। अबे तू वैसे ही तोतला है। देख भाई मुझे तोतला मत बोल, मेरा दिल साफ है बिल्कुल थी तरह। चल ठीक है, अब तू भी निकल पतली गली से। ओके। अबे बबलू बात सुन। हाँ तरीका से हमारे अंदर लिखा है दौल से पल्लियो। अबे ओ दवाई है क्या ये? दवाई से ज्यादा ताम ना तेरे ना, तो फिर बोलियो। हाँ हाँ याद है। नाम बदलूंगा तेरा, और ऐसा नाम बदलूंगा तेरे घर वाले भी नाम लेते हुए 100 दफा सोचेंगे। भाई तो तू याद तेरे दा। चल फिर मिलते हैं। चल ठीक है। ओए ताम मुझे तो रिपोर्ट दे दियो। अबे ओ शहनाइयों की आवाजें इतनी होंगी कि खुद ही तुझे आवाज आ जाएगी। चल मैं चलता हूँ। बे तैसा लड़ता है जहाँ रहता वहीं के शनाइयों की बातें कर रहा है, पागल तहीं था। हाय भाई, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। नहीं कैसी हो? बिल्कुल अपने चांद सितारा जैसी। हाँ ये क्या कह रही हैं आप भाई? हैं? अरे आफ्ताब भाई मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। कजन्स में मोहब्बत ऐसी ही होनी चाहिए कि एक को चोट लगे तो दूसरे को हवा। जैसे हमारे चांद और सितारा के बीच मोहब्बत है। अब आप देखें ना, सुबह नाश्ते की मेज पर सितारा नहीं आई तो चांद भी नहीं आया। बेटा चांद कहाँ है? वो
मैं गई थी, नॉक किया था मैंने दरवाजा, लेकिन शायद सोए हुए थे, उनकी तबीयत कुछ खराब है तो इसलिए वो आए नहीं नीचे। एंड सितारा, व्हाई शी नॉट हियर? क्या उसने भी गेट ओपन नहीं किया? सितारा को मैंने मना किया था बाहर आने से। उसको कहा था अंदर ही रहो। फलक जाके उसको नाश्ता दे आई थी। आए बड़े, आप लोग आग लगाना बंद करें प्लीज। फिर से नको भाभी, जाने दे ना, आपको भी क्या जरूरत है या मुझे इनके बीच में बोलने की? अरे भाई, माँ और पियो को खुद ही फिक्र नहीं है अपने बेटे की, तो फिर हम क्या करें? भाई मैंने तो जो देखा वही बता दिया। मेरी एक बात सुने, मैं चुप करके सुन रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोग कोई भी बात करते रहेंगे, इस तरह ही ताने मारते रहेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ भी होती ना इस घर में, तब भी बिग बी का यही रिएक्शन होता। सितारा थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ उसकी वजह से था ये। आप लोग तो राय का पहाड़ बना लेते हैं, लड़ाइयां करवाने आए यहाँ पे। Oh my God, why is she talking like this? भाई ज्यादातर लोगों के ना मुंह में जबान के बजाय कैंची लगी होती है, ये उन लोगों में से एक है। हमें क्या कर रहे हैं आप? हमें ऐसे ही काम छोड़े ना, आज दिल कर रहे हैं माँ के हाथ के ताजा ताजा क्रिस्पी पराठे खाने का। प्लीज बना दें। जाओ अपनी प्यारी सितारा से कहो बना दे कि तुम्हें। वो मेरी माँ थोड़ी है। तुम माँ को माँ समझते कब हो तुम? हाँ, माँ तो बस एक जिद की तरह है तुम्हारे लिए, जो तुमसे सारे काम करवाती है। क्या बात है, सुबह सुबह मूड क्यों खराब है आज? ज्यादा ड्रामा मत करो, मुझे ये बताओ कि सबके साथ नाश्ता करने क्यों नहीं आए थे? तो ये बात है। वैसे एक बात बताऊं, आप ना गुस्से में बहुत प्यारी लगती है ना? मुझे बनाओ मत प्लीज, वजह बताओ। तबीयत ठीक नहीं थी मेरे पास। बहाना बना रहे हो? तबीयत ठीक नहीं थी या मातम मना रहे थे? कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों मातम मनाऊंगा? चांद, मैं हकीकत बता रही हूँ, वो हकीकत जो सबको नजर आ रही है। नजर आ रही है तो आप भी मान लेना कि मेरी खुशी किस तरफ है। ठीक कह रहे हो तुम। अब तो बेटे की खुशी के लिए फैसला करना पड़ेगा। कर लूंगी मैं आज, जान लोगे तो। बस कर दो रोशन, आपने मुझसे बात ना ही करें तो अच्छी बात होगी। ओके?